नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सरकार और सिस्टम ये दोनों एक साथ भी चल सकता है और अलग अलग दिशा में भी चल सकता है। इसलिए 2014 के बाद सरकार तो बदली, लेकिन सिस्टम वही सड़ी गली है और जो कांग्रेस ने पैदा किया उस सिस्टम के कई लोग अलग अलग जगहों पर अभी भी हैं। इसी के कारण विवाद भी ज्यादा बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर तो वो सिस्टम अभी भी वैसा का वैसा है, जिसके कारण सरकार को समस्याएं हो रही है। ये सिस्टम बदलने की जरूरत है और इसलिए इस सिस्टम को बदलने के लिए अब मीटिंग चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ यानी लीगल सेल ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें कई बड़े वकील और फिर साथ ही लीगल एडवाइजर और 30 रिटायर्ड जज भी शामिल हुए। 30 रिटायर्ड जज यानी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अलग अलग जगहों के जज भी इसमें शामिल हुए थे। मतलब विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग विधि प्रकोष्ठ की, मुद्दे वही हिंदुत्व वाली, तो जज और वकील भी हिंदू होंगे। क्योंकि अभी जो परसेप्शन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो अवधारणाएं चल रही है और जो इन जजों ने बनाया है कि अगर कोई मामला ऐसा हो जिसमें एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुसलमान हो, तो या तो उस मामले को घसीट घसीट कर आगे बढ़ाया जाए, उसके समाधान तक न पहुंचा जाए, या तो अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय यानी ज्यादातर मुस्लिम पक्ष का कोई मामला हो तो उसमें ऐसी टिप्पणियां करो सरकार अनकंफर्टेबल हो जाए और उसके साथ ऐसी टिप्पणियां करो जैसे कि लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। यानी विपक्षी पार्टियों को एक हथियार दे दो जिसका इस्तेमाल ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर करे कि देखिए कैसी न्याय की जीत हो रही है। इसी तरीके से बेल के खेल में भी यही हो रहा है। जिन भ्रष्टाचारी नेताओं को जमानत मिल रही है वो बाहर आकर क्या कहते हैं, न्याय मिल गया। जैसे उसे जमानत नहीं मिली है बल्कि आरोप मुक्त कर दिया गया है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हों, ये सारे के सारे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां से जमानत लेकर जब बाहर आते हैं तो कहते हैं देखो सरकार हमें फंसा रही थी, केंद्र सरकार की एजेंसियां हमें फंसा रही थी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब जमानत की बात नहीं करते, मतलब ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं थी इसलिए छोड़ दिया गया। जमानत एक अलग व्यवस्था है और आरोप की मुक्ति एक अलग व्यवस्था है। जैसे एक करप्शन के शराब घोटाले के मामले में चल रहा है, जितने लोगों को जमानत मिल रही है, चाहे बिजनेसमैन समीर महेंद्रू हो, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो और अभी अरविंद केजरीवाल के जमानत पर फैसला आना बाकी है, तो ये सारे लोग यही कहते हैं कि देखो हमारे खिलाफ सबूत नहीं थे, हमें फंसाया जा रहा था। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात होती है तो जहां पर काशी का विवाद हो, ये धीरे धीरे करके ऐसे मामला चलता रहेगा। ज्ञानवापी में यही हो रहा है कि सालों साल तक ये न्यायपालिका का चक्कर काटता रहेगा और फैसला नहीं हो पाएगा। जैसे अयोध्या में दशकों लग गया एक फैसला आने में, उसी तरीके से मथुरा में यही विवाद चल रहा है। कन्वर्जन को लेकर जो एंटी कन्वर्जन कानून भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, उसे कोर्ट में घसीटा जा रहा है और फिर उसके खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है। इसी तरीके से जो भी एजेंडा संघ का है, जो मुद्दे हिंदुओं के हैं, उसमें न्यायपालिका क्या करती है, इसी बात पर चर्चा के लिए इन 30 रिटायर्ड जजों को, कुछ वकीलों को बुलाया गया था और इस मीटिंग में शामिल हुए थे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। यहीं से ये व्यवस्थाएं बदलने की बात की शुरुआत होती है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने बताया उसके अनुसार तो ये लोग इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे कि अगर काशी का विवाद, मथुरा का विवाद न्यायपालिका के अंदर है तो जो जज रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद जो हमारी विचारधारा के अनुसार चलते हैं वो बताएंगे कि जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है।
वो बताएंगे कि जजों की मानसिकता क्या है, वो बताएंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में हिंदुओं का सारा मामला फंसा हुआ रह जाता है। और इसके बाद वो बताएंगे कि अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होना है, जिसके लिए जेपीसी में हर दिन बैठक जो होती है, उन बैठकों में मुस्लिम सांसद हंगामा करते हैं, उस मुद्दे का क्या होगा। आगे क्या बिल पास करने के बाद भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही कानून बन गया उसके बाद भी इसे चैलेंज करेंगे। जब इन लोगों ने आर्टिकल 370 के ऊपर चैलेंज करने से अपने आप को नहीं रोका, इसे संवैधानिक मसला बना दिया और कपिल सिब्बल जैसे वकील तरह तरह के तर्क देते रहे कि देखिए ये संविधान के खिलाफ है, इसमें संविधान की अवहेलना की गई है, सही तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया गया, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से ये संविधान के तरह से नहीं छीना गया, बल्कि इसमें असंवैधानिक तरीका अपनाया गया है, संसद को यह अधिकार ही नहीं है। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक तरफा कहा कि ये सरकार का मसला है। इन लोगों की चालाकी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल देखिए, हाई कोर्ट का इस्तेमाल देखिए कि इजराइल को भारत की सरकार कुछ सेना संबंधित सामग्री उपलब्ध करा रही है, यहां तक कि आर्मी इक्विपमेंट भेज रही है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग में केसी त्यागी भी गए हुए थे। इन लोगों ने सो कॉल्ड जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम की सुरक्षा करने के लिए हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इन लोगों ने एक प्रस्ताव वहां पारित किया था कि भारत सरकार को चाहिए कि इजराइल को मदद न करे और कम से कम हथियार संबंधित उपकरण तो न भेजे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और उस प्लानिंग का नतीजा ये कि पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, कुछ दूसरे मीडिया कर्मी और इन लोगों की एक टीम बनाई ढकने के लिए कि ये मुसलमान सब नहीं होंगे। और मीडिया में भी खबर यही बताया गया कि कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पूर्व वकील जज हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां पर कहा क्या गया, वहां पर कहा गया कि सरकार को निर्देश दीजिए कि इजराइल की मदद न करे। गाजा में बहुत सारे मासूमों की हत्या हो रही है और इस मामले में सरकार को एक निर्देश देना चाहिए कि इजराइल की मदद करना बंद कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में सरकार को निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि ये फॉरेन रिलेशन का सवाल है, ये हमारे ऑथोरिटी से बाहर है, अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये सरकार का काम है कि इस देश के साथ कैसा संबंध बनाए, उसके साथ किस तरह से रिलेशन होने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने चालाकी तो की थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कुछ नोटिस डलवाने की कोशिश तो की थी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस ही दे दे कि आप कौन कौन से सामग्री सप्लाई कर रहे हो, ताकि विवाद पैदा हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको किरकिरी हो जाए, यूएई के साथ भारत का संबंध बिगड़ जाए, अरब देश ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि देखो भारत की सरकार इजराइल की मदद कर रही है, वहां के मुसलमान तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें भी विरोध करना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी लोग की चलती है और इन्हीं सब मामलों के लेकर इस बार जो मीटिंग हुई थी जजों के साथ, उसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जुडिशियल सिस्टम में सुधार की जरूरत है, यानी कि पूरा ड्राफ्ट तैयार है जुडिशियल रिफॉर्म का, उसमें अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए गए हैं। ये पेंडिंग केसेस जो पड़े हुए हैं 5.5 करोड़ के करीब, 83,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 61 लाख मुकदमे हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, ये सब अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। यहां तक कि उस जो जुडिशियल रिफॉर्म के ड्राफ्ट हैं उसमें छुट्टियों के ऊपर भी कैंची कर लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन लोगों को समर वैकेशन चाहिए, 30-30 दिन तक वैकेशन बेंच बनता है, 1-2 मामले की सुनवाई होती है, उसके अलावा इसमें
इन छुट्टियों पर भी कैंची कट लगाई जाएगी जो कि ये दशहरा, दिवाली, होली, क्रिसमस के आधार पर ये लेते हैं। इनको पूरी तरीके से एसेंशियल नहीं किया जाए, सप्लीमेंट्री किया जाए। और छुट्टियों के अलावा ये जमानत के लिए जिस तरीके से निचली अदालतों को दरकिनार करके सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, उस पर भी एक रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे गिने चुने मामलों में डायरेक्ट याचिका स्वीकार कर सकती है जिसमें कोई संवैधानिक मसला फंसा हुआ हो। लेकिन यह जमानत कोई संवैधानिक मामला नहीं है, इसके लिए नीचे की अदालत से हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसी बात की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई पर की गई थी और वहां पर एएसजी एसवी राजू ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से ईडी के मामले में निचली अदालत से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मामला पहुंचा है जमानत का, उसी तरीके से सीबीआई के मामले में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चैलेंज कर रहे हो सीबीआई की गिरफ्तारी के ऊपर और फिर उसमें एक और पिटीशन डाल दो और उसके जमानत के लिए याचिका बना दो और फिर दोनों की सुनवाई एक साथ करो कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आएंगे। ये टेक्निकल इशू था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सोचना पड़ा। हालांकि फैसला क्या आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये जमानत का खेल, बेल का खेल चल रहा है, उसके ऊपर भी ये जुडिशियल रिफॉर्म के ड्राफ्ट में बात की गई है। और इसके अलावा ये वर्बल टिप्पणियों को रोकने के लिए तो बार बार सरकार पहले से भी कह रही थी। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो बार बार कहा था कि जिसको फैसले में शामिल नहीं किया जा सकता वो टिप्पणियां करने का मतलब है कि सरकार को आप अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन लोगों ने फैसला दिया था उसमें तो पीएम मोदी और अमित शाह को भी कहना पड़ा कि जिस तरीके से ये लोग टिप्पणियां करते हैं वो फैसले में शामिल नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि आप केवल सरकार के विरोध में जो खड़े हुए लोग हैं उसके लिए हथियार का काम कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। इसके लिए जरूरत इस बात की भी है कि अब इनकी नियुक्तियों के ऊपर एक सही तरीका अपनाया जाना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करके एनजेएसी को फिर से लाया जाना चाहिए, जिसके ऊपर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हम उसमें सुधार की जरूरत को महसूस करते हैं, तो उस सुधार की जरूरत के लिए ही इन 30 जजों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ये और संख्या बढ़ेगी। हम सारे कानूनविदों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और एनजेएसी को फिर से लाएंगे। मतलब ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म का ड्राफ्ट तैयार है। अर्जुन राम मेघवाल ने एक बड़ा संकेत दिया है कि आगे आने वाले समय में ये सब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चलता है वो प्रैक्टिस नहीं चलने वाला है, व्यवस्थाएं बदलने वाली है। और विश्व हिंदू परिषद ने इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक बुलाई थी कि हमारा जो मुद्दा है वो कोर्ट में जाकर ऐसे फंस जाता है कि उसे बाहर निकालना, उसके लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। कन्वर्जन हो, काशी मथुरा हो या फिर कई दूसरे मामले हैं जिसमें कुछ राज्य सरकारें, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, जिस तरीके से मंदिरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके सरकार बैठे रहती है और वक्फ बोर्ड को उनको खुली छूट मिलती है, ये सब नहीं चलेगा। इसको बदलने की जरूरत होगी और कोर्ट को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए इस बैठक ने सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा दिया है। इस बात की चर्चा हो रही है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म अगर आ गया तो उसके बाद हमारे कई ऐसे वर्चस्व वाले जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर हमें उसी व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा, यानी कि सरकार के साथ सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। ये जो जड़ सिस्टम है सालों पुरानी और जिसमें वही धारणाएं हैं कांग्रेस के डीएनए वाली, वो धारणाएं अब नहीं चलेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।